बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान संसार को जीतने का ख्वाहिशमंद है। हर पद पर जीत हासिल करना चाहता है, धन पर भी जीत हासिल करना चाहता है कि सबसे अधिक धनी मैं हो जाऊं, सबसे बड़ा पद मेरा हो जाए, मान बढ़ाई सबसे अधिक मेरे पास हो। और यूं एक ही शब्द में सब कुछ आ जाता है कि हर प्रकार से ये इंसान सबसे ऊपर होना चाहता है। उसमें सब कुछ आ गया, मान बढ़ाई, रुतबा, रुपया, पैसा, बंगले, गाड़ियाँ, लाव लश्कर। ऐसा क्यों चाहता है? उसके अंदर वो सुख देखता है, सुख भासता है, उसको सुख नजर आता है कि सब कुछ अगर प्राप्त कर लिया तो वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान हो जाएगा। सत्संग भी अगर वो सुनता है तो उसको सुनने को मिलता है, सुख धन में नहीं है, सुख पद वैभव में नहीं है, मान बढ़ाई में नहीं है। सुख है तो प्रभु के नाम में है, प्रभु का नाम जपने में है, प्रभु का भजन करने में है, प्रभु का सुमरन करने में है। फिर क्यों भूल जाता है इंसान बार बार कि उसी भजन को जिसमें सुख है, उसी नाम की कमाई को जिसमें सुख है, उसी को भूल जाता है। और हर वो कार्रवाई जो नरकों की तरफ इंसान को ले जाती है वो ही करता है। फिर कैसे मिलेगा सुख? और संसार को भी अगर जीतना है, संसार का कुछ भी प्राप्त करना है, तो उसको जीतने के लिए विनम्र होना पड़ेगा। अपने आप में विनम्रता हो, झुकाव हो, झुकने का गुण हो, जिसको कहते हैं कि निमाणा बन के रहना पड़ेगा। और ये सब हो, जिसके पास में ये गुण हो, उसको पद की ज़रूरत नहीं है, उसको धन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो बड़े बड़े सुकून देने वाले, सुख देने वाले गुण भरे पड़े हैं। सुखी होने के लिए सारा कुछ प्राप्त करना चाहता है इंसान। सुखी तो नम्रता से हो जाएगा, सहनशीलता से सुखी हो जाएगा, निमाणा बन के जीवन व्यतीत करेगा। धन ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे अंदर सुकून होना ये जरूरी है। सुख हमको जो चाहिए, सच्चा सुख तो मालिक के सच्चे नाम में है। उसको जपने की कला आ जाए, उससे लिव लगाने की कला आ जाए, मालिक के साथ प्रीत लगाना आ जाए। जिस तरह दुनिया से प्रीत लगानी होती है, उसी तरह से तो मालिक से लगानी होती है। लेकिन दुनिया से प्रीत लगाने का तरीका तो हम समझ लेते हैं, लेकिन भगवान से या भगवान के नाम से प्रीत लगाना क्या हमें आता नहीं है? आता है, वही तो तरीका है। लेकिन जो प्रीत पहले से लगी हुई है संसार में, उसको हटाएंगे नहीं जब तक, उसको
निकालेंगे नहीं अपने अंदर से, या हम उस प्रीत से निकलेंगे नहीं, तो वहाँ मालिक के नाम से या मालिक से प्रीत जुड़ेगी नहीं। एक मयान के अंदर एक ही तलवार रह सकती है। एक मयान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। ये शरीर भी एक है, मन भी एक है। कबीरा मन तो एक है, भावें जहां लगाए। चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। हमको क्या करना है? हमको सुख चाहिए। सुख कैसे मिलेगा, वो तरीका सीखना है। वो तरीका कहाँ से मिलेगा? संतों महापुरुषों के पास जाने से मिलेगा। भगवान रामचंद्र जी महाराज भी संतों की शरण में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। भगवान श्री कृष्ण भी, जो जितने भी इस दुनिया में बड़े बड़े अवतार हुए, संतों के सानिध्य से, हमको भी संतों के सानिध्य से ही ये सब सच्चे सुख वाली निधि, पूंजी, ये तरीका मिलेगा। हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास शरीर है। इस शरीर के अंदर सुंदर श्वास हैं, बेशकीमती, अनमोल, और इतनी बेशकीमती दौलत होने के बाद भी हम संसार की कोई दौलत प्राप्त कर लेना चाहते हैं। जब इस श्वासों की दौलत से हम मालामाल होकर भी अगर सुख नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर और कोई दौलत नहीं जो हमें सुख दे सके, आराम दे सके। इस मनुष्य जैसा पद, जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि का पद है, ये पद पाकर भी हम संतुष्ट नहीं हुए, सुखी नहीं हुए, सुकून नहीं मिला, सुख नहीं मिला, तो संसार का दूसरा कोई पद प्राप्त करके सुखी नहीं हो सकते। ये वो शरीर है जिस शरीर के अंदर परम पिता परमेश्वर के बैठने का स्थान है। हमारा मन, हमारा हृदय, दिल, ये प्रभु को बिठाने के लिए है। लेकिन हमें तरीका ना आए तो वो संतों महापुरुषों से सीखने को मिलता है। श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में सब कुछ जो हमें सीखने को मौका मिलता है, अवसर मिलता है, वो हम सुन करके उस पर अमल करने का प्रयास करें। सीधा सीधा सच्चे सुख की बरसात हो जाती है। लेकिन अगर हम संसार में ही रचे पचे रहेंगे, संसार के झूठे क्षणभंगुर सुखों के अंदर ही गलतान रहेंगे, तो सच्चे सुख को तो हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं और हम 84 लाख योनियों का सफ़र तय करने में लगे हुए हैं। रात और दिन एक एक श्वास को खर्च करते हुए, एक एक श्वास का दुरुपयोग करते हुए, अपने वास्तविक कार्य को, अपने लक्ष्य को भूल करके अपनी जीवात्मा का हनन कर रहे हैं। अपने श्वासों की पूंजी का हनन कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, जो हम कुछ समय के लिए लेकर आए हैं। इस मनुष्य जन्म में तो ये श्वास एक समय तक ही मिले हुए हैं, फिर श्वास तो मिलेंगे, शरीर भी मिलेगा, समय भी मिलेगा, लेकिन मनुष्य शरीर अगर नहीं मिला तो फिर वो सब किस काम का? 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर मिल गया
उस शरीर में यही श्वास होंगे। शरीर हम भी लेते हैं और 84 लाख योनियाँ भी लेते हैं। छोटे से छोटा जंतु जो हमारी आँखों से हमें दिखाई नहीं देता, इतना छोटा जीव जंतु होता है, वो भी श्वास लेता है। और बड़े से बड़ा कोई जानवर हो वो भी श्वास लेता है। और हम इस इंसान की योनि में हैं, हम भी श्वास लेते हैं। लेकिन कितना फ़र्क है, हम जो श्वास लेते हैं, हम जो मनुष्य शरीर के अंदर जो श्वास अनुभव करते हैं, उस श्वास के अंदर जो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, ये हम पर निर्भर करता है कि हमारी सोच कैसी है, हमारा ख्याल कैसा है, हमारा नज़रिया कैसा है, हमारी संगत कैसी है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमने क्या लक्ष्य अपना समझ रखा है। हम चाहें नर होकर नारायण बन सकते हैं, नारायण से मिल सकते हैं, नारायण से मिल गए तो नारायण बन गए। अगर पानी की बूंद चाहे कैसा भी कीचड़ वाली बूंद हो, कैसी भी नदी से आई हो, नाले से आई हो, अगर समुद्र में मिल गई तो वो समुद्र का रूप बन गई। ये नर भी अगर अपने आप को नारायण से मिलने के लिए प्रयास करते हुए उस नारायण से एकाकार हुआ तो नारायण ही बन गया, नारायण का रूप हो गया। इतनी बड़ी उपलब्धि इस मनुष्य जीवन के अंदर ये हासिल कर सकता है। संसार की कोई भी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, केवल संतों का परिपूर्ण, संत महापुरुषों की रहनुमाई चाहिए। उनसे जो शिक्षा दीक्षा मिलती है उस पर अमल करते रहना, अपने आप को विनम्र नम्र। एक बार नदी ने एक समुद्र से बड़े ही गर्व से, जैसे कहते हैं ना घमंड वाले शब्दों में कहा, बताओ पानी के प्रचंड वेग से मैं तुम्हारे लिए क्या बहा कर लाऊं। इस समुद्र तो हम जानते हैं एक ही जगह, वो भले ही उसका रूप विशाल है, लेकिन जहाँ नदियाँ होती हैं समुद्र वहाँ तो नहीं होता। नदियाँ कहाँ से कहाँ तक चलती हुई जाती हैं और वो बहुत कुछ उनके आसपास उनसे मिलता हुआ, या नदियाँ उनसे हर प्रकार की वस्तुओं से मिलते हुए चलती हैं। और जो समुद्र की विशालता है उसका अपना वर्णन है, लेकिन कहने में क्या जाता है। नदी ने वो कहा बड़े घमंड से कि बताओ समुद्र, तुम्हारे लिए मैं क्या बहा कर अपने साथ लाऊं। मुझे तो आना ही होता है, तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो बताओ, मैं बड़े बड़े पहाड़ों को अपने साथ बहा लाऊं, कहो तो मकानों के मकान बहा लाऊं, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ लाऊं, पशुओं को, मानवों को आदि सबको उखाड़ कर ला सकती हूँ मैं। अब समुद्र तो सब समझता है कि नदी को बड़ा घमंड हो रहा है जो ऐसी बात कह रही है। तो समुद्र ने कहा, अगर मेरे लिए कुछ लाना चाहती हो तो ऐसा करो, थोड़ी सी दूब, थोड़ा सा घास, जो छोटी छोटी घास, या मतलब जो जिसको हम कुछ भी कह, घास कह लो, दूब कह लो, कुछ भी कह लो, वो ले आओ। समुद्र की बात सुनकर नदी ने कहा, बस इतनी सी बात, मांगा भी तो क्या, अभी आपकी सेवा में हाजिर कर देती हूँ। नदी ने अपने जो पानी का प्रवाह है वो जोर लगाया थोड़ा घास उखाड़ने के लिए, परंतु घास तो उखड़ी नहीं। ज्यों ही नदी का प्रेशर लगता है तो घास तो वो झुक जाती है, घास तो ज़मीन के साथ लग जाती है, चाहे 2, 4, 5 फुट ऊंची भी हो तो वो नीचे ज़मीन तक मुड़ जाती है। उसके अंदर कोई ना मुड़ने जैसा कुछ है ही नहीं, उसका आकार ही ऐसा है घास का कि उसमें सरलता है।
सहजता है जो थोड़े से प्रहार से, थोड़े से हवा के प्रहार से ही वो झुक जाती है। अब नदी ने हार तो नहीं मानी, घास भी उखड़ी नहीं, बार बार प्रयास किया, बार बार पानी के वेग के सामने वो घास जो है झुक जाए और उखड़ नहीं पाए। नदी को सफलता मिली नहीं। थकी हारी निराश समुद्र के पास पहुंची और अपना सर झुका दिया। कहने लगी, मैं मकान, वृक्ष, पहाड़, पशु, मनुष्य आदि सब कुछ बहा लाती हूँ, परंतु घास नहीं ला सकी उखाड़ कर, क्योंकि जब भी मैंने अपने प्रचंड वेग से खास प्रहार जोर लगाया तो उसने झुक झुक कर अपने आप को बचा लिया और मैं ऊपर से खाली हाथ निकलती आई। नदी की बात सुनकर समुद्र ने मुस्कुराते कहा, जो कठोर होते हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जिनके अंदर अहंकार होता है, वो उखाड़े जाते हैं, लेकिन जिसने घास जैसी विनम्रता सीख ली, जिसने झुकना सीख लिया, जो नम्र हो गया, विनम्र हो गया, उससे प्रचंड तेज से तेज भी जो आंधी तूफान भी आते हैं उखाड़ नहीं सकते उसको। समुद्र की बात सुनकर नदी का घमंड भी चूर हो गया। यानी विनम्रता अर्थात जिसमें लचीलापन है, जो आसानी से मुड़ जाए, वो टूटेगा नहीं। नम्रता में जीने की कला है, वो शौर्य की पराकाष्ठा है कि हद दर्जे का सम्मान मिल जाता है, ऊंचाई मिल जाती है, झुकने में ऊंचाई है। नम्रता में सर्व का सम्मान संचित है। नम्रता हर सफल व्यक्ति का गहना है। नम्रता बड़प्पन है। दुनिया में बड़ा होना है तो नम्रता को अपनाना चाहिए। संसार को जीता जा सकता है, संसार को जीत सकते हैं विनम्रता से ऊंची जो मंजिल हासिल करने के बाद भी अहंकार से दूर बने रहना चाहिए, अहंकार से छुटकारा होना चाहिए। अगर नम्रता के अभाव में व्यक्ति पद में बड़ा होने पर घमंड का ऐसा पुतला बनकर रह जाता है जो किसी के भी सम्मान का पात्र नहीं बन पाता, स्थान कोई भी हो। लेकिन अगर हम भजन भक्ति करते हैं तो श्री गुरु महाराज जी की नित्य प्रति जो मधुर वाणियों में, सरल साधारण वाणियों में हमारे लिए समझाइश होती है, हमारे लिए जो बख्शिश होती है, सत्संग का सार हमें समझाया जाता है कि किसी भी संसार के पद वैभव के पीछे भागना नहीं है। हम कहीं भी रहें, इस मनुष्य जन्म में आकर के जितना भी हो सके, जितना भी कोशिश हो इस शरीर से, तन से, मन से, धन से अपने श्वासों को लेखे लगाना है। इतना धन नहीं हमारे पास जितना श्वास हमें धनवान बनाए हुए हैं। इतना कोई भी बड़ा पद नहीं है जो मनुष्य जन्म हमें इतना बड़ा पद दिलाए हुए है। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए जो कुछ भी यहाँ प्राप्त हुआ है, ये तन भी यहाँ प्राप्त हुआ, धन भी यहाँ प्राप्त हुआ, श्वास भी प्रभु ने दया करके हमें दिए हैं इस शरीर के अंदर। उसका सदुपयोग यही है कि प्रभु को प्राप्त करने में, प्रभु का नाम लेने में, प्रभु के नक्शे कदम पर पीछे पीछे चलने में सुख भरा हुआ है, पद वैभव है, संतोष है, सुकून है, आनंद ही आनंद है।
और प्रभु के धाम में जाने की विशेषताएं भरी हुई है। प्रभु के नक्शे कदम पर चलने से प्रभु का धाम हमको मिल जाएगा और वो फिर हमारा अपना घर, अपना निज घर कहलाएगा। प्रभु का धाम ही हमारा निज घर है, जहाँ हम रहते हैं। वो किराए का घर है, वो हमारा अपना घर नहीं है। थोड़े समय के लिए मिला हुआ है, थोड़े वक़्त के लिए मिला हुआ है। हमको विचार करना चाहिए कि हम अगर थोड़े समय के लिए आए हैं तो हमको अपना समय सकारत करते हुए, अपने इस जीवन का लाभ प्राप्त करते हुए, अपने आप को हर मोह माया से बचाते हुए, रहता हूँ किराए की काया में, रोज़ सांसों को बेच कर किराया चुकाता हूँ। मेरी औकात है बस मिट्टी जितनी, बातें मैं महल मीनारों की कर जाता हूँ। जल जाएगी ये मेरी काया एक दिन, फिर भी इसकी खूबसूरती पर इतराता हूँ। मुझे पता है मैं खुद के सहारे शमशान तक भी ना जा सकूँगा, इसलिए ज़माने में दोस्त बनाता हूँ। अगर प्रभु का सहारा मिल जाए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो जाने उसका काम, और हमने लेना है प्रभु का नाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।